स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में थर्ड टाइप ऑफ वैलेंसी पर बेस्ड एग्जांपल्स लेंगे, डिफाइन भी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ वैलेंसी का, जिसे उपसह संयोजकता कहते हैं। उपसह संयोजकता। और अगर हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स का भी। हम कह सकते हैं कि उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध और उपसह संयोजी योग। उपसह संयोजक बंध और उपसह संयोजी इस तरह से इनका डिस्कशन कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो डिफाइन करेंगे नॉमिनेशन से ही और एग्जांपल्स में, लाइक ऐसा सिंपल स्टार्ट में ओजोन से, O3 से, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड HNO, इनसे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे जनरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम लोगों ने कल कोवैलेंसी पढ़ी थी, सहसंयोजकता। तो इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस तो होगी, बट ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स डिनोटेड बाय एरो। एक विशिष्ट बंध के रूप में यहाँ एरो बॉन्ड की प्रेजेंस है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कंपाउंड्स के बीच में किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स के बिटवीन अगर एरो बॉन्ड जनरेट होता है, देन हम उसका आइडेंटिफाई करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के रूप में। लेकिन साथ ही साथ में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी प्रेजेंस होगी, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन है आपका कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो होंगे ही इन कंपाउंड्स में, बट ये एरो बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंस रखता है। और इसकी कंडीशन क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब किसी एक एलिमेंट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर अदर एलिमेंट के एटम को प्रोवाइड कराया जाए फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ देयर स्टेबिलिटी, फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ देयर ऑर्बिट, उसका स्टेप पूरा करने के लिए, उसका स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए अगर प्रोवाइड कराया जाए तो एक्सेप्ट करने वाले एलिमेंट की ओर इस एरो को सिंबलाइज करते हैं और तब ये फुल एरो का सिंबल देते हैं जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है या सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो ये हाफ एरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी आधे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। तब भी आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के रूप में। और जिन कंपाउंड्स में ये होता है उन्हें पहचानते हैं उपसह संयोजी यौगिक के रूप में या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के रूप में। और तब उनमें जो वैलेंसी क्रिएट होती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो आइए एग्जांपल से ही इनको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम की प्रेजेंस है। सिंगल ऑक्सीजन का Z वैल्यू H है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं
तो 2 और 6 से कॉन्फ़िगर करते हैं, K और L से। लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, L इसका सहयोगी कोश है, वैलेंसी कोश है, और उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। अब यहाँ हम देख पाते हैं ऑक्टेट लॉ की कंडीशन अप्लाइड करके कि 8 का जस्ट आधा 4, और 4 में से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, 6 और 7, और इससे 3, 2 और 1, ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है इसका लास्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, से मिल जाए, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये कन्फिगरेशन करते हैं आपस में 3 एटम्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इस तरह शेयर करते हैं ताकि सभी स्टेबिलिटी फाइंड कर लें। तो देखते हैं इनका अरेंजमेंट उनके स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 3 एटम की प्रेजेंस है यहाँ, और इनमें से इलेक्ट्रॉन सेट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। और इसके बाद 2, 4 और 2, 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है यहाँ। और जबकि थर्ड एटम आल्सो हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट। अब इनकी शेयरिंग देखें इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और जबकि ये ऑक्सीजन आल्सो इसका 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बिकॉज म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जिसके कारण ये स्थायी हो जाते हैं। जबकि लोअर ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक करके अपना ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट कर लेता है। तो अभी सभी स्टेबल हो गए, बट जो थर्ड एटम है उसके बीच में हम क्रिएट कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वन साइडेड प्रोवाइड किए गए हैं, बट रिपीट एक्सेप्ट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में देखा जाए तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस यही कंडीशन अप्लाइड होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन की, यानी उपसे संयोजक बंध बनने की दशा यही है कि जब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के द्वारा दूसरे को प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन वो वापस एक्सेप्ट ना हो, तब ऐसी कंडीशन कहलाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी उपसे संयोजी बंध बनने की दशा। अब इनका जरा स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, O, O और O। इन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा है। तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा, द्विबंध बनेगा। और यहाँ से अगला एटम जब देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराता है, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेनर है, और जबकि अदर एटम एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो गेनर की तरफ से एक्सेप्टर एटम की तरफ को ये फुल एरो सिंबलाइज करेंगे, यानी इस ऑक्सीजन की तरफ से अदर ऑक्सीजन एटम को फुल एरो से सिंबल देंगे। तो मैंने आइडेंटिफाई कराया आपको कि जहाँ एरो बॉन्ड की प्रेजेंस मिलती है उसको हम पहचानते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के रूप में। तो इस तरह से ये ओजोन मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को प्रूव करता है। अदर स्ट्रक्चर लेते हैं H2SO4 का, और देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ओपन कर लें H2SO4 का। तो इसमें 3 एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनका कॉन्फ़िगरेशन करें। हाइड्रोजन जेड वैल्यू 1 है, के ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीजन 8 का विन्यास करें तो 2 और 6, ये कॉन्फ़िगरेशन जाता है। अब यहाँ से हम लास्ट इलेक्ट्रॉनों की स्थिति देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फर के लिए m लास्ट ऑर्बिटल है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है,
और जबकि हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो लास्ट ऑर्बिटल L है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति 1, 6 और 6 प्राप्त होती है। अब हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इनके ऑर्डर में। सल्फर मिड एलिमेंट है, ऑक्सीजन 4 बेसिस पर है और हाइड्रोजन से राइट और लेफ्ट की सीरीज को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से इन एलिमेंट का अरेंजमेंट कर देते हैं। अब हाइड्रोजन एटम के पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोथ हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आर वैलेंसी शेल, बट ईच ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। जितने भी ऑक्सीजन हैं उन सभी के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में, और इसी तरह से इन ऑक्सीजन के बिटवीन भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। और इसी तरह से इस ऑक्सीजन के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसकी प्रेजेंस है। यहाँ पर सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन शो कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब देख लेते हैं कि शेयरिंग कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, आपस में किस तरह से ऐसे शेयर करें इलेक्ट्रॉन ताकि उनका अपडेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इस ऑक्सीजन से और 2 कंप्लीट कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्थायी बन जाता है। ऑक्सीजन एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और लोअर ऑक्सीजन भी इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सीरीज में लीनियर देखें तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अगर ये टेक कर लें तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब सल्फर का कंडीशन देखते हैं यहाँ कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन केवल प्रोवाइड है लास्ट में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड रखता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो सही रहेगा कि हम सीरीज में से दोनों ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्योंकि ऑक्सीजन के इस लीनियर एटम्स ने भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन टेक किया है, तो इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये टेक कराते हैं। तो अब देख पाते हैं कि सल्फर के भी 8 हो गए, और इस तरह से जो ये लुईस स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ से पता चलता है इनकी स्टेबिलिटी का कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं, कर लेते हैं। और जबकि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो 1 साइडेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स के द्वारा। तो अब बॉन्ड कैसे बनेंगे, इस बॉन्ड बनने के प्रोसीजर को देख लेते हैं। सल्फर मिड एलिमेंट है, ऑक्सीजन 4 बेसिस पर है और हाइड्रोजन से राइट और लेफ्ट की सीरीज की। हम जब लीनियर एलिमेंट्स के एटम्स को देखते हैं तो सभी के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। सो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन, और 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड आएगा सल्फर ऑक्सीजन के बीच। फिर अदर साइड है तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसलिए सिंगल बॉन्ड, और फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑक्सीजन के एटम्स केवल एक्सेप्ट कर रहे हैं सल्फर के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट सल्फर एक्सेप्टर नहीं है इनका, तो इसलिए 1 साइडेड
यहाँ एरो बॉन्ड जनरेट होंगे और ये एरो बॉन्ड्स हम लोग दिखा सकते हैं सल्फर की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ को, और फुल एरो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का सेट प्रोवाइड कराया गया है। तो इस तरह से ये एरो बॉन्ड इनके बिटवीन बनेंगे इन सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। तो जहाँ एरो बॉन्ड की प्रेजेंस मिली वहीं से आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ हमारा। ये जो कंपाउंड है ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं, और इनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं, एरो बॉन्ड्स बनते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और इनकी जो वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट वैलेंसी या उपसहसंयोजकता कहलाती है। तो लेते हैं अगला एग्जांपल, जो नाइट्रिक एसिड है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 से, नाइट्रोजन 7 जेड वैल्यू से, ऑक्सीजन 8 जेड वैल्यू से कॉन्फ़िगरेट करेंगे। सो के ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लिए 2 और 5, एल में लास्ट होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 2 और 6। तो इस तरह से हमें लास्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन है वो 1, 5 और 6 प्राप्त होगी। अब जब ये प्राप्त हो रही है तो हमें इनका सेटअप रखना चाहिए कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंजुगेट होते हैं, जबकि वन साइडेड हाइड्रोजन एडजस्ट होता है। अब हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन और सभी ऑक्सीजन एटम्स के 6 इलेक्ट्रॉन। सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 2 to 4 to 6 और 2 to 4 to 6 ये एटम की प्रेजेंस है। जबकि नाइट्रोजन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। सो 2 to 4 और 1, 5, ये ऐसे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑर्बिट पूरा करता है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और एक्सेप्ट करके अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर लेता है। जबकि अगला ऑक्सीजन एटम इस नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और अपवर्ड ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्टाइल प्राप्त करता है। जब नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन एटम से ले ले, क्योंकि इसके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, बराबर बराबर में साझा हो जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन एटम इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बिकॉज अब नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है तब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के बिटवीन बॉन्डिंग चेक करते हैं क्या क्या होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो ऐसे ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एकल बंध बनेगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, द्विबंध आ जाएगा। और अपवर्ड ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन केवल एक्सेप्ट करता है वन साइडेड, तो नाइट्रोजन गेनर है जबकि ऑक्सीजन एटम एक्सेप्टर है, और वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मीन्स सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए नाइट्रोजन की तरफ से ऑक्सीजन की ओर को, नाइट्रोजन की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ को एरो बॉन्ड लगा देते हैं, ऐसे तीर का निशान बना देते हैं, और जहां एरो बॉन्ड की प्रेजेंस है वहीं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो बॉन्ड्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, और इस तरह से इनकी जो वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट वैलेंसी होगी, अर्थात इसमें उपसहसंयोजकता होगी। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने
3 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं वैलेंसी के, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी। और बॉन्ड्स भी कंप्लीट किए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कंपाउंड का भी आइडेंटिफिकेशन किया। कंपाउंड्स हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अब एक अगर आइडेंटिफिकेशन सिंबल यहाँ बना दिया जाए तो हम इजीली इनके स्ट्रक्चर्स से इनकी पहचान कर पाएंगे और देख पाएंगे कि इनमें कौन से बॉन्ड की प्रेजेंस है। फॉर आयनिक और इलेक्ट्रो या वैद्युत, इलेक्ट्रोवैलेंट वैद्युत संयोजी, और दूसरा है पार्ट आपका को वैलेंस का, कोवैलेंट, और तीसरा है कोऑर्डिनेट। उपसह संयोजी, उपसह संयोजी और सहसंयोजी। तो इनके आइडेंटिफिकेशन सिंबल में जैसे कंपाउंड्स जिनमें प्लस और माइनस के सिंबलाइजेशन हो आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उनको आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्ट्रो में। और कोवैलेंट कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान है कि कोवैलेंट के तो बॉन्ड होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ प्रेजेंस होगी एरो बॉन्ड की या हाफ साइडेड एरो बॉन्ड ऐसे। तो इन सिंबल्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का कंपाउंड है। चलिए कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, इनके लूज स्ट्रक्चर्स ओपन करिए और देखिए कि किस तरह से ये इन वैलेंसीज को फॉरवर्ड करते हैं, या हम कैसे इनमें से इनके वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, या कैसे इनके स्ट्रक्चर्स खोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं लाइक एज NaCl, लाइक एज KCl, NaBr, KBr, NaI, सोडियम आयोडाइड, Ki, और इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2 और इसी तरह से ये भी। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट में। और कोवैलेंट में ज़्यादातर हमने कहा था मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस जो रखते ही हैं वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। तो अगर एग्जाम्पल्स लें यहाँ, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, Br2, I2, H2। और कोवैलेंट कंपाउंड्स में जाएं तो HCl, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाएं तो CH4, C2H6, C2H4, C2H2। ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से हम कोवैलेंट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए जाएं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ओजोन है O3, सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा एग्जाम्पल है इसका H2SO4, और नाइट्रिक एसिड भी HNO3। और इसी तरह से PCl5 हाफ एरो को शो करने वाला, यानी वन साइडेड केवल वन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, इसके लिए PCl5 भी अच्छा एग्जाम्पल है
जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रूप में पहचानते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इस चैप्टर से लुईस स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचनाएं कंपाउंड्स के लिए पूछी जाती हैं और उन्हीं के आधार पर आप उनके संरचना सूत्र निकाल सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट करिए, यहाँ से वैलेंसी बॉन्ड और कंपाउंड कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इनके कैरेक्टर्स देंगे, यानी इन कंपाउंड्स के क्या लक्षण होते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्या लक्षण हैं, सहसंयोजी यौगिकों के क्या लक्षण हैं और उपसह संयोजी यौगिकों के क्या कैरेक्टर्स हैं। फिर तीनों का ही कंपेयर कर लेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे कि इनके कैरेक्टर्स में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं और तब बढ़ेंगे फिर अगले टॉपिक्स की तरफ।